गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेमेटिक्स। गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में स्टडी किया था। नाउ वी विल प्रोसीड बाय यूजिंग केटानिक पॉलीमराइजेशन। आपके स्क्रीन पे केटानिक पॉलीमराइजेशन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें भी वही 3 स्टेप पढ़ना है जैसे कि हम लोगों ने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था। ठीक है गाइस, ओके। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 पॉलीमर चैप्टर। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले केटानिक पॉलीमराइजेशन में क्या बोला हुआ है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कि इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन देखिए, उसमें फ्री रेडिकल में रेडिकल बन रहा था, वहाँ पे C6H5 रेडिकल बन रहा था, याद आया होगा आपको। मगर इसमें हम लोग फ्री रेडिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम केटानिक पढ़ना है। तो इसमें केटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन का मतलब होता प्लस चार्ज वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, विच आर जनरेटेड बाय लेविस एसिड लाइक BF3, AlCl3, स्टेनस क्लोराइड एंड सो ऑन। और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से भी बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मोनोमर, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मोनोमर जो है उसके साथ अटैच होगा। तो ठीक है गाइज, हम लोग इनिशिएशन स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन लिखा हुआ है। देखिए, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन प्लस बाहर निकल जाएगा और HSO4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको तो कार्बोकेटाइन से मतलब है। यस, आगे देखिए, ये BF3 है, बोरोन ट्राइक्लोराइड है, उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको प्रोटॉन मिल रहा है, और प्रोटॉन के साथ हमको ये मिल रहा है BF3OH-। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में H+ मिल गया है। ओके गाइस, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर उसने ये वाला मोनोमर लिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH3/2, उसके साथ प्रोटॉन का रिएक्शन किया हुआ है और ये बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पे प्लस चार्ज होता है हम उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये रिएक्शन अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये वाला रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन कैसे बाहर निकला। ये वाला रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे H2O को हम लोग लिखते हैं H/OH। अगर ऐसा लिखेंगे तो ऑब्वियसली BF3 के साथ OH जुड़ जाएगा, तो ये निगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला प्लस जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तीसरा जो रिएक्शन है मैं उसको लिख के बताता हूँ। देखिए, तीसरा रिएक्शन जो है वो कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्रोटॉन का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, देखिए ज़रा क्या बन रहा है, CH3/3। देखिए, ये वाला जो प्रोटॉन है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इस CH2 के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। अगर ये CH3 बन जाएगा तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे CH3 लिख दूँगा। और अब क्योंकि CH3 बन चुका है तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड ही होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया तो अब देखिए, अब क्या होगा, ये कार्बन जो है इसके पास टोटल 3 बॉन्ड हुआ, 1, 2 और ये तीसरा। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का। ठीक है, अब चलिए स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है। स्टेप 2 का मतलब है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के बारे में तो आपको मालूम ही है, प्रोपोगेशन क्या होता है। प्रोपोगेशन कहने का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट होना। तो कैसे होगा, बार बार ये कार्बोकेटाइन जो है किसी दूसरे मोनोमर के साथ अटैक होगा। अटैक कौन से मोनोमर के साथ होगा, वही मोनोमर, यही वाला मोनोमर के पास आएगा और इसके साथ अटैक करेगा, यानी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वापस जो है इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, जो CH2 है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड CH3/2 वो हो गया सिंगल बॉन्ड CH3/2। अच्छा, मैं इसको लिख के बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा ज़्यादा मतलब कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मैं इसको लिख के बताता हूँ आप लोगों को कैसे हो रहा है ये। एक्चुअली CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, ये प्लस का चार्ज हो गया, ये कार्बोकेटाइन हो गया आपके। और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है किसका, देखिए CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा CH3, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है आपका। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, देखिए अब जो डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहीं पर ये अटैक करेगा, प्लस वाला चार्ज अटैक करेगा।
ठीक है। तो क्या होगा, वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3/2 लिखा हुआ है, तो ये जो CH3/2 है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो CH3/2 है, ये जो CH3/2 है वो ये वाला हो गया, ठीक है। C+CH2 लिखा हुआ है, तो ये होगा C+, इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये हो गया CH2 हो गया। अब क्या बचा, ये वाला जो पार्ट है CH3/3, वो ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख के बताता हूँ कैसे हो रहा है, जस्ट वेट, मैं इसको लिख के बता देता हूँ कि वो कैसे हो रहा है, पूरा क्लियर करता हूँ मैं, जस्ट वेट। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं, आगे अब क्या होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं इसी में आपको एडिशन करके बताता हूँ, ठीक है, कैसे हो रहा है बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये एक मिनट, ये जो है ये डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस कार्बन से एक मिनट, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 भी हो गया। देखिए ये CH2 वाला है, ये CH2 हो गया। अब क्या होगा कि इस कार्बन से, एक मिनट, इस CH2 वाले कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C लिख दिया, ठीक है। अब फिर क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पे लिखूँगा CH3, यहाँ पे लिखूँगा CH3, और यहाँ पे लिखूँगा मैं CH3। समझ में आ गया आप लोग, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे हुआ। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, मैंने वही बनाया है। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी जाएगा। देखिए CH3/2 है, ये CH3/2 हो गया, ये C+CH2 हो गया, ठीक है, ये CH2 हो गया, और इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। क्यों भाई, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, देखिए पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड एंड तीसरा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये CH3/3 है, ये हो गया CH3/3, और ये हो गया ये वाला कार्बन, हो गया। आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब फिर से वही बात है, फिर से इसके साथ, फिर से इसी के साथ यही मोनोमर का बाद फिर से रिएक्शन होगा, इसी मोनोमर का रिएक्शन होगा, और फिर से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल स्टेप में लिखिए, ये वाला स्टेप मत लिखिए, जरूरी नहीं कि आप 10 स्टेप लिखें, एक ही स्टेप लिखें मगर करेक्ट लिखें। और तीसरा जो स्टेप है टर्मिनेशन का, टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन का मतलब मैंने बताया था कि जब दो यहाँ पे क्या होगा, पिछले बार क्या हुआ था, 2 फ्री रेडिकल आपस में टकराए थे तो स्टॉप हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बोकेटायन आपस में टकराएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, यस। यानी कि अगर आपने इसी को 2 टाइम्स लिख दिया, और यहाँ पे एरो कर दिया, और ये जो प्लस वाला है इसी के सामने दूसरा प्लस वाला कार्बोकेटायन सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस हटा के इन दोनों को बॉन्ड बना देंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। मैं फिर से बताऊँ टर्मिनेशन का, देखिए मैं फिर से बताता हूँ टर्मिनेशन का मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला प्रोपोगेशन का ये स्टेप लिख दिया है आपने, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, तीसरे स्टेप में इसको डबल कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। ये जो आपने लिखा है, इसको वापस मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस वापस इसी को वापस मैं यहाँ पे लिख दिया, सेम टू सेम। मगर एक बात याद रखेंगे क्या, कि इसका कार्बोकेटायन का प्लस वाला चार्ज, इसका कार्बोकेटायन का प्लस वाला चार्ज आमने सामने रहना चाहिए। और फिर जब हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हम लोग जोड़ देंगे और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देंगे बस। और जहाँ पे और जिस 2 कार्बन के बीच में प्लस का साइन था, वो प्लस का साइन गायब करके प्लस का चार्ज गायब कर देंगे हम लोग, और वहाँ पर हम लोग एक बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ गया, क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। तो वो एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा एक बॉन्ड। और जब प्लस का चार्ज गायब हो जाएगा तो वो जो पॉलीमर है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक पूरा कर लिया। दिस इज़ अबाउट कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में डिस्कस किया था, उसका रिएक्शन पढ़ा था। अब इसमें थोड़ा सा मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपके सामने बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, एंड वी हैव टू ऑल्सो
keep in mind that whenever we are writing any type of reaction, then we have to explain it with 2 to 3 lines. 2 से 3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी होता है. तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में हम लोगों ने देखा था. क्या देखा था देखिए यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट. हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन होता है. मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा कैटलिस्ट है जिसके कारण होता है. द कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. वंस अगेन इसका नाम है ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड. उसी को एक फेमस नाम दिया गया है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. याद रखिएगा इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन तक अंडर अ प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है गाइस, ये बात याद रखना है. ये बहुत बिल्कुल आपको इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिखना ही है. हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है दैट इज HDPE प्रोड्यूस इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल. मतलब इसका क्या मतलब हुआ आप लोग समझ सकते हैं कि ये लीनियर पॉलीमर है. इट हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्रॉस टैकिंग. इसके अंदर हाई डेंसिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्रॉस टैकिंग होती है. ओके गाइस, एंड इट इज़ ऑल्सो केमिकली इनर्ट. केमिकली इनर्ट कहने का मतलब है कि दूसरे के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है. बहुत ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है. एंड जनरली इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स एंड पाइप्स बनाने में होता है. गाइस आई होप तो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में देख लेते हैं. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ओके, सो नाउ गाइस अब हम लोग देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में. दैट इज इसको हम लोग क्या लिखते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन को लिखते हैं LDPE. ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन. इसमें भी इथीन की जरूरत होती है, बहुत ही हैवी प्रेशर. दैट इज 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गाइस आपको मालूम है कि हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? हमारे ऊपर 1 ATM, ओनली 1 ATM प्रेशर होता है. ठीक है, और इसके लिए हमको कितने ATM की जरूरत है? 1000 से लेकर 2000 ATM प्रेशर देने की जरूरत है हमको. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत है 350 से लेकर 570 केल्विन तक. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस यानी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डाइऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड इनिशिएटर की जरूरत होती है गाइस. ठीक है, ओके चलिए आगे देखिए. आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? आगे लिखा हुआ है आपके सामने द LDP दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन obtained through the free radical addition of hydrogen atom abstraction has a highly branched structure. यानी कि इसके लिए बहुत ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है. लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकल इनर्ट. ये भी केमिकल इनर्ट होता है जस्ट लाइक हाई डेंसिटी पॉलीथीन. टफ बट फ्लेक्सिबल. ये टफ तो जरूर होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के जैसे वो भी टफ होता है, मगर ये फ्लेक्सिबल होता है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. सो गाइस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है एग्जाम में. दैट वो केमिकली इनर्ट भी होता है, टफ होता है, मगर फ्लेक्सिबल भी होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. हैंस इट इज यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. गाइस समझ में आ गया होगा आप लोग को. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग. इसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग इसको रिएक्शन वाइज कैसे बना सकते हैं, इसका रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ गाइस. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा. आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू. देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं. वंस अगेन जैसे HDPE में 3 स्टेप थे वैसे ही LDPE में भी 3 स्टेप होते हैं. LDPE में भी 3 स्टेप होते हैं गाइस. पहला कौन सा होता है? पहला होता है इनिशिएशन. जैसे कि उसमें था दैट इज इनिशिएशन. दूसरा होता है प्रोपोगेशन, जैसे उसमें भी था प्रोपोगेशन, इसमें भी होगा प्रोपोगेशन. और तीसरा होगा टर्मिनेशन, जो कि उसमें भी था, इसमें भी रहेगा टर्मिनेशन. गाइस समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अब हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. अब यहाँ देखिए सबसे पहले होता है इनिशिएशन में क्या होगा देखिए गाइस, फिर से वही बिल्कुल वही का वही जैसे कि हम लोग इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया था, इसमें भी वही यूज़ करेंगे. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन होगा. इसके साथ रिएक्शन होगा बेंजोइल पेरोक्साइड का. तो फाइनली हम लोग को उसमें क्या मिला था? C6H5 यानी कि फिनिल फ्री रेडिकल मिला था गाइस. अब अगर आपको याद होगा तो क्या मिला था? फिनिल फ्री रेडिकल मिला था हमको. इस तरीके से ये होगा, इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, ये एक फ्री रेडिकल पावर हो गया. और इस तरीके से जब बॉन्ड बनेगा तो आपको स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C6H5. और देखिए इसका जो डॉट है वो यहाँ पर आ गया. ये डॉट मतलब फ्री रेडिकल पावर है. ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा, फ्री रेडिकल पावर. फ्री रेडिकल पावर कहने का मतलब होता है कि ये वही पावर है जिसके कारण मोनोमर का एडिशन कंटिन्यूसली होता जाता है. ये हो गया इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप. ओके गाइस, इनिशिएशन का
फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकेंड जो स्टेप है जिसका नाम है प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में क्या लिखना है जरा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात याद रखिए कि हमको ये LDPE को ब्रांच पॉलीमर प्रूफ करना है। तो ब्रांच पॉलीमर कहने का मतलब है कि जो डॉट होता है यानी जो फ्री रेडिकल पावर होता है वो फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे नहीं होगा, किसी बीच वाले कार्बन पे होगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है किसका, इसका साथ रिएक्शन हो रहा है CH2 यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट हो गया पूरा, और ये हो गया बेंजीन यानी कि C6H5 को मैं बेंजीन बना देता हूँ। बात एक ही है, आप बेंजीन बनाओ चाहे C6H5 को, बात एक ही है। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूँ। अब क्या होगा कि अब ये वाला जो फ्री रेडिकल पावर है वो बीच वाले कार्बन पे जाना चाहिए। गाइस अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको जोड़ देता हूँ इन सब से, तो ये कार्बन बीच का होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। एक नया कार्बन भी होगा और बीच का कार्बन भी होगा, इसलिए डॉट मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे दूंगा, इस पे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस पे दे दिया तो वो क्या बोलना चाहिए, मतलब लीनियर पॉलीमर में आ जाएगा और मुझको ब्रांच प्रूफ करना है। तो ब्रांच के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझको बताइए, मुझको बीच वाले कार्बन पे ही ये डॉट देना होगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ मैंने लिखा CH2 लिख दिया, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर CH2। अभी तो मैं CH2 लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया ताकि ये डबल का ये बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर CH2, फिर CH2 और फिर PH। ये PH किसको बोल, PH क्या होता है बच्चों, PH का मतलब फिनिल ही होता है। अगर आपके पास ये फिनिल रिंग बनाने का टाइम नहीं है तो आप PH लिख सकते हैं। PH का मतलब फिनिल रिंग यानी बेंजीन रिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। अब देखो जरा, अब देखना ये है कि भाई हमको डॉट तो लगाना है, तो डॉट कैसे लगाएंगे। अब देखिए डॉट कहाँ लगाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने कहा था ना कि आपको डॉट इस पर लगाना है। अब ये वाला कार्बन तो ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन दिख रहा है, मगर डॉट अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया, ये लीजिए ये हो गया। अब ब्रांचिंग की कंडीशन में आ गया, मगर एक बात सोचिए कि ये कार्बन का एक हाइड्रोजन मुझको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा भाई, देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 1, ये 2, ये वाला 2 कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, ये 4 हाइड्रोजन भी हो गया, एक डॉट भी आ गया, 5 हो गया, हो जाएंगे ना, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए कि ये वाला जो CH2 है यहाँ से वो हटा देंगे, ये CH हो जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड खींच देंगे, एक बॉन्ड खींच देंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे CH3 कर देंगे और ये वाली लाइन हटा देंगे। समझ में आया, इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को मैंने क्या कहा, अभी समझ में आ गया, समझ में आया आप लोग को मैंने क्या कहा। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये PH वैसे का वैसे रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये CH2 रहेगा। बाद में ये वाला जो CH है इसको ये CH के ऊपर एक लाइन खींच देंगे ऐसा, और ये हुआ डॉट, वैसे का वैसे रहेगा। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्लियर हो जाए। ये लाइन खींचेंगे वैसे का वैसा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट लगा देंगे यानी कि फ्री रेडिकल पावर हो गया, ये नहीं लिखना है, और यहाँ पे CH3 कर देना है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो हटा देना है। समझ में आया, इस तरीके से ये हो गया। अब ये हो गया प्रोपोगेशन का स्टेप। अब प्रोपोगेशन के स्टेप के बाद अब लास्ट होता है टर्मिनेशन स्टेप। अच्छा चलिए ठीक है, प्रोपोगेशन में एक और मोनोमर जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरा जो है ये आ गया आपके पास, क्या बोलते हैं, मोनोमर आ गया। तो एक मोनोमर ऐसा ही होगा, अब इसको यहाँ पे जोड़ना है, ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो ब्रांचिंग में आ जाएगा, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब चलिए टर्मिनेशन की प्रोसेस में बता रहा हूँ, टर्मिनेशन कैसे होगा। टर्मिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टर्मिनेशन के लिए देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा था आप लोगों ने फिनिल रिंग बनाया था आपने, मैं यहाँ पे फिनिल रिंग बना रहा हूँ इस तरीके से। देखिए ये हुआ पीएच हुआ, यहाँ पे आएगा CH2, फिर CH2, जस्ट वेट, ये हुआ पीएच,
ये हुआ CH2, ये हुआ CH2 CH, मान लीजिए कि यहाँ पर डॉट है, ये हुआ CH, ये हुआ CH, ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। प्लस अब सेम टू सेम मॉलिक्यूल जो यहाँ बना हुआ है, एक मिनट, इसके आगे तो एक और CH2 चाहिए, PH CH2 CH, यहाँ पे डॉट है, फिर CH2, ये CH3, ये हो गया एक मोनोमर। सेम टू सेम इसके जैसा ही यहाँ पे प्लस करके मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, सेम टू सेम यहाँ पे वापस लिखना है। लिख दिया आप लोगों ने। अब एरो करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आ गया PH, मैं लिख रहा हूँ PH CH2, ये हो गया CH, यहाँ पे डॉट हो गया इसका पावर, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। अब बात यह है, अब देखिए अब क्या करना है हमको। अब हमको अगर इसको स्टॉप करना है, अगर हमको स्टॉप करना है पॉलीमराइजेशन, टर्मिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे आप और यहाँ से प्लस गायब हो जाएगा, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर इसी में बना रहा हूँ आपके सामने, ये नहीं बनाना है अभी, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, तो ये प्लस तो हट जाएगा। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बना देंगे आप लोग, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रांच भी हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। तो इस तरीके से आप जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अभी आगे का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है मैं बना दूंगा बाद में आप लोग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे दूसरों तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वंस अगेन।